जानवर इंसान के खाने के लिए नहीं है, फिर इंसान खाता क्यों है? तो साथियों, यह है राज गहरा। अब राज गहरा कैसे है? अब सच की खोज करते करते जीवन बीत जाता है, ग्रंथ पढ़ते पढ़ते, लोगों को सुनते सुनते, लेकिन सच क्या है वो पता नहीं लगता है। अब सच बताया सभी गुरुओं के गुरु माँ गुरु भोलेनाथ जी ने। अब माँ गुरु बताते हैं, अगर भाई जो इंसान जानवर खाता है तो जानवर इंसान के खाने के लिए नहीं बनाए हैं, लेकिन पिछले जन्म की प्रवृत्ति उसके साथ रहती है, इसलिए जानवर खाता है। अब पिछले जन्म की प्रवृत्ति क्या है साथियों? 84 लाख योनि। अब आज का इंसान 84 लाख योनि को मानने वाला नहीं है। वो कहता है कोई अगला पिछला जन्म नहीं होता, कोई 84 लाख योनि। तो नहीं मानता है तो उसकी बात भी समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए साथियों, ये बात सबकी समझ में आने वाली नहीं है। अब ये महागुरु जाने क्यों आप तक ये बात पहुँचा रहे हैं, किस तक पहुँचेगी और किसकी समझ में आएगी, किसकी नहीं आएगी, लेकिन उनका आदेश का पालन करना मेरा काम है। उनका आदेश हुआ, फिर ये आपके सामने आपका साथी हाजिर है महागुरु की बातें लेके। तो महागुरु कहते हैं भाई 84 लाख योनि के अंदर हमारा जन्म होता है हर इंसान का, और 84 लाख योनियों में भटकते भटकते फिर इंसान का जन्म होता है। अब प्राण तो सबके अंदर है, बगैर प्राण के तो कोई प्राणी है ही नहीं। प्राणी नाम इसीलिए उसके अंदर प्राण है। अब प्राणी नहीं है तो निष्प्राण कहते हैं। जिस चीज़ के अंदर प्राण नहीं कहते, इसके अंदर कोई प्राण नहीं है, निष्प्राण हो गया। तो 84 लाख योनियों में हर तरह के प्राणी हैं, मांसाहारी भी है, शाकाहारी भी है, और ऐसे भी हैं जो सब कुछ खाते पीते हैं, जो इंसान के साथ बिल्कुल नज़दीक दिखाई देते हैं। कुत्ता, बिल्ली, सुअर, ये प्राणी ऐसे हैं, सब कुछ खा जाते हैं, कुछ नहीं छोड़ते। ये क्यों नहीं छोड़ते सब कुछ? भूख तो भाई सबको लगती है ना, और भोजन सबको चाहिए। अब इंसान का शरीर जो है वो ऐसा बनाया है, अगर भाई इंसान सब कुछ कर सकता है, ऐसी कोई काम नहीं जो भगवान आके करता हो, सारे काम इंसान ही करता है। तो इसलिए इंसान का शरीर दिया है भाई 84 लाख से जो दुख दर्द होते हैं 84 लाख योनियों में प्राणी को, तो उन दुख दर्दों से अगर जो को बचना चाहता है तो इसलिए इंसान का शरीर दिया है, वो मेरी भक्ति करके मेरे तक पहुंच सकता है। और जो अगर जो महागुरु तक पहुंचेगा तो उसको 84 लाख योनि से मुक्ति मिलेगी। तो अब जो अपने जीवन में मस्त है, कोई दुख तकलीफ नहीं है, किसी किस्म का सोच फिक्र नहीं है, उसको कोई लेना देना नहीं अगला जन्म है पिछला जन्म है क्या है क्या नहीं, तो इन बातों के चक्कर में क्यों पड़ेगा? इन बातों के चक्कर में तो वो पड़ेगा अगर जिसका विचार अगर जो बनता है भाई मैं क्यों हूँ, किस लिए हूँ, किसने बनाया है, क्यों बनाया है, तो ये सारी चीज़ें जो सोच विचार करेगा, वही सोच विचार करते करते सच के मार्ग पे चलेगा। सच के मार्ग पे चलते चलते सच की ओर उसके कदम बढ़ेंगे। अब सच की ओर कदम बढ़ेंगे अब तो कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से फिर माँ गुरु उसको ज्ञान भी देंगे। और जब उसको ज्ञान मिलेगा, अगर भाई 84 लाख योनियों में हमारे को जाना पड़ता है, ये दुख दर्द भुगतने पड़ते हैं, तब जाके वो इंसान बनेगा। अभी लोग बाग सोचते हैं कि नहीं यार मैं भी तो इंसान ही हूँ। भाई तू इंसान देखने देखने का, इंसान का शरीर मिला तो ये मतलब नहीं तो इंसान बन गया। इंसान के कर्म करेगा जब इंसान बनेगा, नहीं तो जानवर में तेरे में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बस शरीर के सिवा है। बाकी कर्म तो जानवर वाले इंसान भी कर रहा है। अब एक दूसरे जानवर को जो मार के खा रहा है, अब तो इंसान है तभी तो पका के खा रहा है ना। जानवर कच्चा खाता है क्योंकि उसका शरीर ऐसा नहीं है भाई वो आग जला ले, उसको काट पीट के छील के पका के खा ले। तो जैसा शरीर है वैसा ही काम करता है, लेकिन कर्म तो दोनों के एक ही है ना। हत्या तो दोनों ही कर रहे हैं ना। अब फर्क इतना है, आपको मजबूरी में हत्या कर रहा है जानवर, अब उसका शरीर ऐसा नहीं है, बाकी कर्म वो कर सके। इंसान क्या समझदार होते हुए भी हर चीज़ की समझ है उसको, लेकिन ना समझ बन जाता है, कहता है अगला पिछला जन्म किसने देखा है भाई, जो है अभी है, जो है कर लो। तो कोई बात नहीं, जिसको नहीं समझ में आती वो लगा रहता है, और जिसको समझ में आती है थोड़ी बहुत तो फिर माँ गुरु उसको समझाते हैं भाई इंसान बन जा। अब इंसान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हत्या बंद करनी पड़ेगी। अब कुछ लोगों का कहना है हम थोड़ा हत्या करते हैं, हत्या तो कसाई करता है। भाई कसाई अपना काम कर रहा है,
अपने रोजी रोटी चलाने के लिए, अपने शरीर चलाने के लिए, बड़े परिवार चलाने के लिए, वो शौक में हत्या नहीं कर रहा है। खुशी होकर प्रसन्न होकर हत्या कर रहा है कि मैं तारा बन गया तो बहुत बड़ा, भगवान मेरे से प्रसन्न हो जाएगा, ऐसी सोच उसकी बिल्कुल नहीं है। बस उसको पसंद है वो काम है, कहा भाई ये काम भी करके मैं अपना गुजारा कर सकता हूँ, अपना जीवन चला सकता हूँ, अपना परिवार चला सकता हूँ। तो उसकी सोच के अनुसार वो कसाई बन गया। लेकिन कसाई को शौक बिल्कुल नहीं आता करने का, वो अपना बिजनेस कर रहा है, रोजगार कर रहा है। अगर जो कोई उसके पास नहीं जाएगा जानवर को लेने के लिए, तो किस लिए हत्या करेगा? वो हत्या करके थोड़ा उसको गलाएगा छड़ाएगा। तो इसलिए पहले इंसान बनना पड़ेगा, हत्या बंद करनी पड़ेगी। और जब इंसान बन जाओगे तो फिर इंसान वाले कर्म करने पड़ेंगे। अब दुनिया ये कहती है हम भी तो इंसान वाले कर्म कर रहे हैं, जानवर वाले थोड़ा कर रहे हैं। भाई इंसान वाले कर्म इतने ही तो है ना। अगर जानवर का शरीर ऐसा नहीं है जो इंसान का शरीर है। अब इंसान घर बना के रह सकता है, खाना पका के खा सकता है, कपड़े बना के सिलाई करके पहन सकता है। जानवरों को इन बात से बेचारों का शरीर नहीं तो कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन कुछ जानवर ऐसे हैं जिनको भगवान ने उस तरह का बनाया, उस तरह के कर उनको दिए, समझ दिए, शरीर ऐसा दिया। आपको अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाते हैं, घर बनाते हैं। लेकिन वो घर जब तक इस्तेमाल होता है जब तक बच्चे उसके उसके अंदर उड़ने लायक नहीं हो जाते। जैसे उड़ने लायक बच्चे हो जाएंगे तो घर जो है ना वीरान हो जाता है। वो तिनके तिनके बिखर जाते हैं, वो कोई तिनके को समेट कर नहीं रखते। अगर भाई आगे बच्चे होंगे तो उनके काम आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और एक छोटा पंछी है, अब हमारी भाषा में तो उसको बोलते हैं भैया। अब आपकी भाषा में क्या बोलते हैं आप कमेंट करके बता सकते हो, उसकी पहचान बताता हूँ मैं आपको। अब भैया घोंसला जो है पेड़ के ऊपर लटका होता है किसी नाजुक सी टहनी पे, और वो ऐसे बनाती है उस घोंसले को कि उसके अंदर बारिश जितनी मर्जी हो पानी की एक बूंद नहीं जाएगी। और अंदर से बिल्कुल लिपाई पुताई करती है इंसान की तरह, मिट्टी कहाँ से लाती है क्या करती है वो जाने। और बाहर से ऐसे गुथती है उसको, अगर वो टहनी टूट जाएगी तो घोंसला गिर जाएगा, पेड़ गिर जाएगा तो घोंसला गिर जाएगा। नहीं तो आंधी तूफान में पेड़ अगर जो टहनी उसकी सही सलामत हो तो घोंसला उसका सही सलामत रहता है। अब इतनी समझ इतने कल उसको दी है। और ज़्यादा समझ किसी को देते हैं तो कहावत एक और आती है फिर सामने, बंदर की। अब वैसे तो बजरंगबली बंदर रूप में है। अब कहने वाले ये भी कहते हैं हमारे पूर्वज बंदर थे। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सबका बीज अलग अलग है। बंदर का बीज अलग है, गधे का बीज अलग है, कुत्ते का बीज अलग है, इंसान का बीज अलग है। तो सबका बीज अलग अलग है, कोई किसी का पूर्वज बंदर नहीं था। बंदर अपनी योनि में है, इंसान अपनी योनि में है, गधे घोड़े कुत्ते अपनी योनि में है। तो सबका बीज अलग अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ ज्ञानी ये भी कहते हैं अगर हमारे पूर्वज भी जानवरों की तरह रहते थे, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पूर्वज जानवरों की तरह बिल्कुल नहीं रहते थे। हमारे पूर्वज ऋषि मुनि योगी संत साधु महात्मा वो कभी से हैं भाई धरती पे, और कभी से उनको भगवान ने ज्ञान दिया है हर तरह का, खाने का, पीने का, ओढ़ने का, पहनने का, भक्ति करने, हर तरह का ज्ञान दिया है। वो बात अलग है। अब जो जितने भी ये भीड़ नज़र आ रही है आपको, अगर इतने जनसंख्या बढ़ गई है तो उतनी भीड़ जो है ना वो प्राणियों की कम हो गई है बाकियों की। अब पेड़ पौधे उतने कहाँ हैं, जंगल कहाँ हैं, जंगली जानवर कहाँ हैं, वो सब को इंसान बनाता है 84 लाख के बाद एक बार कंपलसरी ज़रूर वो चक्कर अपना पूरा करता है इंसान बनाने का। अब तो जो भी भीड़ नज़र आ रही है सब 84 लाख के प्राणी ही हैं सारे के सारे। अब जैसे जैसे ये परिक्रमा पूरी हो जाएगी, कर्म भगवान का पूरा हो जाएगा, भाई सबको जन्म दे दिया है इंसान का, तो उसके बाद दोबारा से फिर 84 लाख में भेजेगा। जो इंसान के कर्म करेगा इंसान बनेगा, उसी को धरती पर रखेगा, नहीं तो सबको फिर भेज देता है वापसी। अब कई आदमी कहते हैं भाई शेर भी तो मांस खाता है। भाई शेर मांस ही खाता और कुछ नहीं खाता। और शेर के सामने जो भी आया जाए किसी को नहीं छोड़ेगा। वो ये नहीं देखेगा कि मैं शाकाहारी को खा रहा हूँ मांसाहारी को खा रहा हूँ, उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं है। उसको तो खाने से मतलब है, उसका भोजन है, जो मर्जी आ जाए उसको खाएगा। अब ऐसे ही साथियों आगे चलते चलते ये समय नज़दीक कितना ये तो नहीं बता रहे हमारे गुरु, लेकिन ये करे संसार अंत की तरफ जा रहा है। अब कितना नज़दीक है तो वही जाने, लेकिन वो बता नहीं रहे कितना नज़दीक, बस इतना ही करे अंत की तरफ जा रहा है संसार। तो साथियों जिसको समझना है अगर 84 लाख से हमारे को बचना है तो समझ लेना। कहते हैं नहीं भाई 84 लाख का कोई मतलब नहीं है तो मत समझना। इच्छा मर्जी तो आपकी है या माँ गुरु की है।
हम तो भी क्या है, उनके आज्ञा पालन करते हैं। ठीक है साथियों, अब 84 लाख में घुमाते कैसे हैं वो? अगर भाई जैसे अभी जितने भी इंसान हैं वो सब कुछ खाते पीते हैं, खाली जानवर जानवर नहीं खाते। तो सभी खाने पीने वाले प्राणी इंसान के बिल्कुल नज़दीक हैं, कुत्ता बिल्ली सूअर। तो 84 लाख के प्राणी जो पहले शाकाहारी थे, पेड़ पौधे थे, वो सब के सब घूमते फिरते अब उन्होंने बना दिया है उनको लास्ट ये योनि है 84 लाख की, कुत्ता बिल्ली सूअर की। अब कुत्ता बिल्ली सूअर से फिर इंसान बनाते हैं। अब मज़े की बात देखो, भगवान ने हमारे को एक घर में कुत्ता भेजा। अब मैं बड़ा परेशान रहता था, लोगों को बड़ी गालियाँ निकलती थी मेरे अंदर से। अब यार कितने मतलब कमीने या कुत्ते आदमी ही हैं, मतलब इंसान की ज़रूरत के लिए थोड़ा बहुत कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन कुत्तों को गाड़ी में घुमा रहे हैं, एसी में सुला रहे हैं, बेड पर सुला रहे हैं, और उनके खाने पीने का डॉक्टर हर तरह का इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन कोई गरीब इंसान ज़रूरतमंद है, उसकी सेवा के लिए उनके पास एक पैसा नहीं है। लेकिन बड़ी मतलब हैरानी वाली बात हुई, अगर जब हमारे पास एक कुत्ता, मना करते करते मैंने बेटे को मना किया, भाई कुत्ता घर से बाहर होता है, बाहर सेवा करो, हर प्राणी की सेवा करो, क्योंकि हर प्राणी में परमात्मा है। परमात्मा नहीं है तो कोई शरीर काम ही नहीं करेगा, यह पक्की गारंटीड बात है। इसलिए 84 लाख में कहते हैं भाई हर किसी के अंदर आत्मा है, उसी परमात्मा का है, जो कुछ भी है उसके अलावा कुछ नहीं है। तो परमात्मा हर प्राणी में है, सेवा करो, मैं कह रहा हूँ हर प्राणी की सेवा करो। लेकिन घर में जो है ना सिर्फ इंसान ही है, बाकी प्राणी बाहर ही रहते हैं। अब तो भाई कुत्ते की सेवा कर बाहर, घर में नहीं, लेकिन वो घर में आ गया। अब बाई चांस जो है ना बाबा से बात पूछी, आगे कुत्ता हमारे घर में क्यों भेजा है, तो कहने लगे भाई तुम्हारे परिवार का सदस्य है ये, इसलिए घर में भेजा है। तब मेरी आंखें खुली, आगे ये जितने भी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बेडों पे सो रहे हैं, एसी में सो रहे हैं, डॉक्टर के इलाज ले रहे हैं, मसे खा पी रहे हैं, तो ये इनके परिवार के सदस्य हैं भाई, खाली कुत्ते नहीं है ये। अब ये जानकारी तो मिलेगी नहीं किसी को जितनी मर्जी कोशिश कर ले ढूंढने की, क्योंकि गुरु के बगैर ज्ञान नहीं होता। और गुरु के पास पहली बात तो आजकल कोई जाना नहीं चाहता, और चला भी जाए तो गुरु का भी ठिकाना नहीं है। अगर गुरु कितना ढोंगी पाखंडी ड्रामेबाज है, तो ये तो माँ गुरु जब मेहरबानी करेंगे तभी गुरु से मिलवाएंगे। अगर जो गुरु आपको सच का रास्ता दिखाएगा और सच की तरफ कदम बढ़ेंगे तो फिर आपका जीवन भी सच में हो जाएगा। तो साथियों, कुल मिला के बस इतना ही कहना आपसे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। आगे राज की बात थी जो आपको बता दी। अगर भाई जानवर इंसान का भोजन नहीं है लेकिन फिर भी क्यों खाता है, तो आपको बता दी इसलिए खाता है। अब 84 लाख का चक्कर दूसरी साइड से भी घुमाता है, जैसे भी ये कुत्ते बिल्ली सूअर को इंसान मांस खाने वाला बनाता है, सब कुछ खाने वाला, क्योंकि सब कुछ खाने वाला ही जानवर जो है ना आगे सब कुछ खाएगा ना। इसी को पिछले जन्म की प्रवृत्ति कह रहे हैं महागुरु, अगर पिछले जन्म की प्रवृत्ति साथ रहती है, क्योंकि ये कुत्ता बिल्ली सूअर ये इनको दूध पिला दो दूध पी लेंगे, मांस खिला दो मांस खा लेंगे, और भाई कई से भी जो फल फ्रूट खा लेंगे वो भी खा लेंगे। लेकिन ये विपरीत दिशा में भी घुमाते हैं। अगर जो पहले प्राणी हैं इंसान, वो उन्होंने कर्म नहीं किया दोबारा इंसान बने, तो इनको फिर दोबारा से इसी योनि में लेके जाता है कुत्ते बिल्ली की। और कुत्ते बिल्ली की योनि में ले जाके कुछ बिल्लियाँ कुछ कुत्ते, सूअर से तो मेरा खैर ज़्यादा पाला नहीं पड़ता, ज़्यादा वास्ता नहीं पड़ता है, लेकिन कुत्ते बिल्ली से खूब वास्ता पड़ता है। तो कुत्ते बिल्ली शाकाहारी हैं। जो हमारे घर में भगवान ने जो कुत्ता भेजा है वो जो ना मांस बिल्कुल उसको पसंद नहीं है खाना, लेकिन लड़का हमारा कहता नहीं डॉग फूड खिलाऊंगा। भाई तेरी मर्जी है खिला ले भाई, तेरी लगन इससे ज़्यादा, तेरी प्रीति इससे ज़्यादा है, हमारी समझ से बाहर। नहीं तो उसको दूध रोटी पसंद है, बिल्कुल कुछ भी नहीं खाना पीना चाहता, फल फ्रूट खा लेगा। कहते हैं कुत्ते फल फ्रूट नहीं खाते, वो केला भी खा लेता है, बाकी फल फ्रूट भी खा लेता है, और दूध रोटी उसको पसंद है। लेकिन उसको बेचारे को नहीं मिलती है डॉग फूड, डॉग फूड खिलाता है, डॉग फूड खिला ले भाई तेरी मर्जी, जो तेरे को पसंद हो खा ले। तो वापसी भी चक्कर चलाता है, दोनों साइड रिवर्स फॉरवर्ड का चक्कर चलाता है। अब जो इंसान इंसान बनने का क्रम नहीं कर रहा तो उनको कुत्ता बिल्ली बना रहा है वो। और कुत्ता बिल्ली में भी शाकाहारी आपको मिलेंगे, सारे मांसाहारी नहीं मिलेंगे। और ये फिर चलते चलते आगे फिर जाके कहीं शाकाहारी तक पहुँचेंगे, पेड़ पौधे बनेंगे, शाकाहारी इंसान बनेंगे। और जब चक्कर पूरा हो जाएगा, ये 84 लाख योनि में सारे के सारे पहुँच जाएंगे, तो फिर धरती पे थोड़ी ही इंसान इंसान बचेंगे, बाकी शैतानों का जानवरों का सब का मतलब 84 लाख में भेज देंगे माँ बाबा। उनका यही कहना है। अब ये किसकी समझ में आता किसकी नहीं समझ में आता, माँ बाबा ने, और उनका काम जाने, हम तो उनके बच्चे हैं, हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है किसी तरह का भी। उन्होंने शरीर दिया मेरे को,
और उन्होंने भगवान ने शक्ति दी आत्मा रूप में मेरे को, और महागुरु नरमा ने ज्ञान दिया मेरे को। तो इसलिए जीवन थोड़ा चल रहा है अपना शांति प्रिय। आगे माँ बाबा की मर्जी जैसे रखेंगे वैसे रहना पड़ेगा। आज तक के लिए इतना ही। आगे फिर महागुरु फिर आदेश करेंगे आपके सामने आने का, तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। अभी तक के लिए इतना ही। जय जय माँ, जय जय बाबा।